Bonjour tout le monde। आज हम थोड़ा सा जो भी वर्ब्स अब तक हमने करी हैं, लास्ट टाइम जो क्लास हमने करी थी उसमें जो भी चीज़ें हमने थोड़ी सीखी थी, वो pouvoir, vouloir और कुछ न्यू वर्ब्स partir, sortir, arriver शायद हम कर चुके हैं, शायद नहीं भी अगर करी है तो ये er एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। arriver मीन्स टू अराइव या फिर टू रीच, पहुंचना या आना, पहुंचना या आना। ये पूरी तरह से रेगुलर वर्ब है। j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent, elles arrivent, पार्ले की तरह कॉन्जुगेट इसको हम करेंगे। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से हम एक्ट करेंगे या फिर किस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले वो partir, ये आई आर एंडिंग वर्ब है, तो इसको हम देखते हैं आई आर एंडिंग वर्ब्स को हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं। इसमें je pars हमने पूरा टी आई आर को एस से रिप्लेस किया, ये भी आपको याद ही करनी पड़ेगी। हालांकि ये भी जो एक कन्वेंशनल आई आर एंडिंग वर्ब है, ये partir उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। partir, sortir जो टी आई आर एक तरह से है, ये उसी तरह से होगी। इसको याद ही करना पड़ेगा। je pars S, tu pars S की तरह, il, elle part T, nous partons, vous partez and il, elle partent। शुरू के तीन फॉर्म इरेगुलर हैं, बाद की तीन फॉर्म रेगुलर हैं। टी ओ एन एस केवल आई आर को रिप्लेस किया ओ एन एस से, ई जेड से और ई एन टी से। सेम यहाँ पे je sors, tu sors, il, elle sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sortent। एस एस टी, टी आई आर को रिप्लेस किया, सेम एस एस टी एंड देन फिर रेगुलर फॉर्म ओ एन एस, ई जेड एंड ई एन टी। सो partir, partir बेसिकली मीन्स टू लीव, टू लीव, जाना। sortir, sortir मीन्स एक तरह से टू गो आउट, टू हैंग आउट, और ऑल्सो समटाइम्स इन सम सेंस में टू डेट समवन। जैसे कि je sors avec with cette fille, इसका मतलब आई एम डेटिंग विद हर, आई एम हैंगिंग आउट विद हर। je sors avec Julie, so it means we are hanging out together, we are dating each other। उस सेंस में भी हम sortir वर्ब को यूज करते हैं। तो je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle partent। je sors, tu sors, il, elle sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sortent। उसके बाद में arriver, to arrive या to reach। j'arrive, tu arrives, il, elle arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent, elles arrivent। ई आर एंडिंग वर्ब है, पूरी तरह से रेगुलर वर्ब है, पार्ले की तरह कॉन्जुगेट होगी। इट मीन्स टू अराइव या फिर टू रीच। एक और एडजेक्टिव जो कि हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या सीख सकते हैं, दिस इज शोव। शोव मीन्स बोल्ड। नॉट लाइक मी, क्योंकि मेरे बाल हैं, मैंने काटे हैं बाल, तो शोव हम यूज करते हैं उसके लिए जिसके बाल ना हो, बोल्ड। ई के साथ में ये एंड होता है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए शोव ही यूज करेंगे। इल ए शोव, एल ए शोव, एल ए शोव। अगर बाल काटे हुए हों, इफ यू शेव योर हेड, उसके लिए हम दूसरा एडजेक्टिव यूज करते हैं, दैट इज avoir la crâne rasée। avoir la crâne rasée, खान का मतलब हेड नहीं होता, एक तरह से खोपड़ी समझो, स्कल। खान, हेड को बोलते हैं ला टेट, टेट इज हेड एक्चुअली। लेकिन शेव्ड केसेस में टू शेव योर हेड या शेव योर वट एवर,
उसके लिए यूज करते हैं crâne, avoir le crâne rasé। तो इन माई केस मैं कहूंगा j'ai la crâne rasé, और ये वर्ब होती है raser। ER एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, पार्ले की तरह कॉन्जुगेट होगी। Je rase, tu rases, il elle rase, nous rasons, vous rasez, il elle rase। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। उसके बाद में जो हम सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट में आज हम थोड़ा सा थोड़ी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिकल सेंटेंसेस या प्रैक्टिकल फ्रेंच को थोड़ा देखते हैं, वो है रेलवे स्टेशन। अगर आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं इन फ्रांस तो कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, टिकट खरीदनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे पूछेंगे। ला गार इट मीन्स रेलवे स्टेशन, आ ला गार एट द स्टेशन फेमिनिन है, सो आ ला गार। वो हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन आ के साथ में हम आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे je vais à कोई भी सिटी, je vais à la, अगर कोई प्लेस है फेमिनिन है तो आला, मैस्कुलिन है तो ओ, और आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे अपने आप में इट मीन्स एट द स्टेशन, आला गार। और अगर हम वो यूज करते हैं je vais à la gare, मैं स्टेशन जा रहा हूं, je suis à la gare, मैं स्टेशन पे हूं, एंड à la gare एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन। फॉर एग्जाम्पल un billet, ticket is un billet, acheter un billet, to buy a ticket, acheter un billet। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये सवाल पूछना है किसी से, वेयर, मैं मतलब मैं टिकट कहाँ पे खरीद सकता हूँ, वेयर कैन आई बाय अ टिकट। सो हमें पता है वेयर इज ऊ, ऊ। सो क्वेश्चन बनाने के लिए अभी हम एक क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे कि हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स को सीखा है, इन्वर्जन, इंटोनेशन एंड यूजिंग इस्क। सो इस्क के साथ में हम चलते हैं, क्योंकि इस्क के साथ में क्वेश्चंस करने काफ़ी आसान है, और बाद में धीरे धीरे जब एक चीज़ पे आपकी अच्छे से कमांड हो जाएगी तो दूसरी चीज़ें हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऊ इस्क। और ये क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वेयर, हाउ, हु, हुम, विच, व्हाट, व्हेन, वो सब हम कर चुके हैं, मेरी लास्ट क्लास में है, लास्ट लेसन्स में है, उसको चेक कर सकते हो। ऊ इस्क। और आफ्टर इस्क हम कभी भी इन्वर्जन यूज नहीं करते हैं। तो मैं कहां पे टिकट खरीद सकता हूं, ऊ इस्क je peux acheter le ticket, le billet, où est-ce que je peux acheter le billet। अगर आपको ये सवाल पूछना है, where can I buy the ticket, où est-ce que je peux acheter le billet। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, शायद हमने ये नहीं किया, हाउ मच डज इट कॉस्ट। उसके लिए होता है combien, combien ça coûte, combien ça coûte, whatever, pour aller, pour to go to, pour aller à Paris। Combien ça coûte pour aller à Paris, या whatever जहां भी आपको जाना है। या फिर combien, combien, combien combien coûte-t-il, combien coûte-t-il le billet pour Paris।
ये एक्चुअली क्वेश्चंस ये थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाना अभी तक हमने खैर नहीं सीखा, लेकिन ये थर्ड पर्सन के लिए हम ये टी ऐड करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, जस्ट फॉर द कन्वर्सेशन, सो फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सॉरी। कोम्बिया कूथ तिल, क्योंकि ल बिए इज मैस्कुलिन, और इस टिकट के लिए जो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा इल अगर वो मैस्कुलिन है, और अगर वो फेमिनिन है तो एल यहाँ पे यूज़ करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे वोवल है, ये वोवल है, तो दो वोवल के साउंड को जस्ट थोड़ा सा टू ब्रेक दिस टू वोवल साउंड हम यहाँ पे टी ऐड कर लेते हैं बस। कोम्बिया कूथ इल की बजाय कोम्बिया कूथ तिल, ताकि थोड़ा बेटर साउंड करे। कोम्बिया कूथ तिल कोमा le billet pour Paris, हाउ मच द टिकट कॉस्ट फॉर पेरिस, या फिर कोम्बिया सा कूथ pour aller à Paris। या फिर तीसरा तरीका पूछने का, से कोम्बिया हाउ मच इज इट, से कोम्बिया हाउ मच इज इट, le ticket या le billet pour Paris। C'est combien le billet pour Paris। सो ये प्राइस के लिए हम कोई सा भी तरीका आप इसमें से यूज कर सकते हो। combien ça coûte pour aller à Paris, combien coûte-t-il le billet pour Paris, c'est combien le billet pour Paris, या फिर c'est combien pour Paris, how much is it for Paris, c'est combien pour Paris। सो ये हुआ हमारा प्राइस के लिए। मैं टिकट कहाँ खरीद सकता हूं, हाउ मच इज इट, और टाइमिंग के लिए when के लिए हमने यूज किया था quand, मीन्स when, quand est-ce que le train, the train, quand est-ce que le train part, va partir, leave, quand est-ce que le train part pour Paris। टाइमिंग के लिए कि किस टाइम ट्रेन लीव्स फॉर पेरिस, quand est-ce que le train part pour Paris। या फिर दूसरा, एट what टाइम, à quelle heure, एट what टाइम, à quelle heure, l'heure इज फेमिनिन, तो quelle को हम फेमिनिन फॉर्म में यूज करेंगे, à quelle heure, et le train pour Paris। पेरिस के लिए ट्रेन कितने बजे है, à quelle heure et le train pour Paris। इसमें हमने क्या किया, एक तरह से इन्वर्जन किया। le train et यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब के बाद में है, à quelle heure est le train pour Paris, ट्रेन कितने बजे है पेरिस के लिए, à quelle heure est le train pour Paris, या quand est-ce que le train part pour Paris। सो इसमें से कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं टाइमिंग के लिए, है ना, टाइम पूछने के लिए। और सेम तरीका थर्ड तरीका भी है, से à quelle heure, से à quelle heure, ये ओरल थोड़ा सा है ज्यादा, c'est à quelle heure le train pour Paris, le train pour Paris, या Cannes, whatever। à quelle heure est le train pour Paris, या फिर c'est à quelle heure, this is at what time the train for Paris। So c'est à quelle heure le train pour
पारी। सो इसको हम यूज कर सकते हैं टाइम के लिए, कि अगर आपको टाइम पूछना है। उसके बाद में अगर आपको ये पूछना है कि किस प्लेटफॉर्म से या फिर कहां से ट्रेन जाती है पेरिस के लिए, सो उसके लिए हमने पता था वी हैव डू फ्रॉम वेयर, द इज फ्रॉम, ऊ इज वेयर, सो फ्रॉम वेयर, डू viens tu, वेयर आर यू फ्रॉम, सो डू part, d'où part le train, inversion, d'où part le train pour Paris. D'où part le train pour Paris. Inversion, le train is after the verb. D'où part le train pour Paris. और इसमें भी हम, अगर हमें थोड़ा सा और फॉर्मल एक फैक्टर ऐड करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d'où part-il, le train pour Paris. D'où part-il, because the train is masculine, तो उसको हम यहाँ पे उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा टी हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी टी है हमारे पास। D'où part-il le train pour Paris, या फिर d'où part le train pour Paris। इसमें से कोई सा भी हम तरीका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। और प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं के। एक होता है वुआ और सेकंड इज के। वुआ एक्चुअली इस तरह से, वुआ होता है हमेशा अल्फाबेट के साथ में आ बे से दे, और के होगा प्लेटफॉर्म, लाइन एक तरह से। वुआ मीन्स प्लेटफॉर्म एंड के मीन्स लाइन। इमेजिन कि दीज आर द लाइन्स और ये है आपका प्लेटफॉर्म। सो वुआ आ बे से दे, और के यानी कि लाइन नंबर 1, 2 या जो भी, these are the K. Une voix féminine, un K. So K is the line और voix is this platform. So हम पूछ सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी या किस प्लेटफॉर्म से पेरिस के लिए ट्रेन जाती है। So उसके लिए from which, de quel के। इस बार हमने इसको मैस्कुलिन फॉर्म में यूज किया बिकॉज के इज मैस्कुलिन। de quel के par le train pour Nice, for example. De quel के par le train pour Nice. टाइम, प्लेटफॉर्म, तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ स्टेशन। कितने बजे किस प्लेटफॉर्म से टिकट कहाँ खरीदें, टिकट का प्राइस क्या है, और ट्रेन की टाइमिंग्स क्या है। तो इस तरह से वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस। de quel quai part le train, सो एक थोड़ा सा, ये छोटा सा एक कंटेक्स्ट था, एक छोटी सी क्लास इसके लिए। इसमें हमारा एक तो रेल से, ट्रेन स्टेशन से रिलेटेड जो भी वोकेबलरी है वो थोड़ी वो कवर हो गई, और उसके साथ में जो क्वेश्चंस बनाने के तरीके थे वो भी हमारे रिवाइज हो गए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दू कैल आकेल उसको भी हमने थोड़ा सा फिर से देख लिया। सो प्लीज़ रिवाइज एंड प्रैक्टिस करो चीज़ों को, repeat the questions, ask them again and again to memorize and to understand them in a better way. Okay, bye bye, see you next time.